फ्रेंड्स, मैं रामोहर कारवार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ EAFM, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हिंदी। मैं आज आपको कोटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार बीकॉम पार्ट 3 के EAFM फर्स्ट का जो पेपर है, इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस, इसका एक टॉपिक है यूरो मुद्रा बाजार। इस यूरो मुद्रा बाजार के बारे में मैं आपको विस्तार से समझाना चाहूंगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यूरो मुद्रा बाजार क्या है। तो इसकी एक बहुत ही अच्छी और छोटी और सारगर्भित परिभाषा दी है पॉल डी ग्रावे ने। तो पॉल डी ग्रावे के अनुसार यूरो मुद्रा बाजार एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार है जिसने उन मुद्राओं के लेन देन में विशिष्टता प्राप्त कर ली है जो अपने निर्गम देश से बाहर है। तो उनका कहने का मतलब ये है कि यूरो मुद्रा बाजार एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय बाजार है जिसमें जो लेन देन होते हैं उसमें जो वहाँ के लोकल बैंक है वो अपने देश की मुद्रा में लेन देन नहीं करते हैं, बल्कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं हैं उसमें वे लेन देन करते हैं। तो इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो देखेंगे हम। सबसे पहले है यूरो मुद्रा बाजार ही क्रय विक्रय का समस्त क्षेत्र होता है। तो ये जो यूरो मुद्रा बाजार है यह यूरोपीय जो देश है इसमें इसका सबसे पहले प्रादुर्भाव इसका उद्गम हुआ, इसलिए इसके पहले यूरो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो यूरो मुद्राएं हैं जो यूरोप के जो देश है उसमें ये विशेष रूप से चलती थी और ये जो है पॉपुलर मुद्राएं थी, इसलिए यहाँ इसका विकास हुआ। तो इसमें जो है समस्त जो लेन देन होता है वो यूरो मुद्रा में ही होता है। सेकंड है उद्गम विकास एवं विस्तार। तो ये यूरो मुद्रा बाजार है, इसका जो है उद्गम यूरोपीय देशों में हुआ, अतः यूरो शब्द का प्रयोग इसका होने लगा। अब यह विकसित होकर विश्व के सभी बड़े विदेशी मुद्रा केंद्रों में फैल गया है। थर्ड है गैर निवासियों द्वारा घरेलू मुद्रा के अलावा जमा विदेशी मुद्रा के सौदे। तो इसमें जो भी जो जमा विदेशी मुद्रा है उसके जो भी सौदे किए जाते हैं वे गैर निवासियों या जो नॉन रेजिडेंट होते हैं उनके द्वारा ये सौदे किए जाते हैं। फोर्थ है यूरो मुद्रा बाजार का बढ़ता आकार। तो ये जो यूरो मुद्रा बाजार जब 1960 के आसपास ये चलन में आया था तो इसका आकार छोटा था। 1960 में यह $1 अरब के आसपास इसका लेन देन होता था, जो 1980 में बढ़ करके $1,500 अरब हो गया और 1997 में बढ़ करके $4,250 अरब और वर्तमान में ये लगभग $10,000 से अधिक पहुंच गया है। तो इस तरह से इसका बहुत तीव्र गति से विकास हुआ है और इसमें जो सौदे होते हैं वो काफी अधिक होते हैं। फिफ्थ है यूरो मुद्रा बाजार के प्रमुख अंग। तो यूरो मुद्रा बाजार के जो प्रमुख अंग जिनको हम कहते हैं वो सभी बैंक, इसके अलावा वित्तीय एवं मौद्रिक संस्थाएं, औद्योगिक एवं व्यापारिक संस्थाएं, दलाल, आड़तिये और सरकारें, ये इसके प्रमुख अंग माने जाते हैं और इनके द्वारा ही ये सारा लेन देन होता है। सिक्स्थ है यूरो मुद्रा बाजार में यूरो डॉलर की प्रधानता। तो जो यूरो मुद्रा बाजार है इसमें जो है डॉलर, जो यूरो डॉलर है इसकी जो है प्रधानता होती है। ये इसमें जो है ज्यादातर जो सौदे होते हैं ये यूरो डॉलर में होते हैं और इसमें जो भी सौदे होते हैं इसमें यूरो डॉलर का भाग 70 से 90% होता है।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यूरो मुद्रा बाजार में यूरो डॉलर की प्रधानता होती है। उसके बाद में यूरो मुद्रा बाजार में अल्पकालीन वित्त की प्रधानता होती है। अल्पकालीन वित्त का मतलब 1 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक के जो लेनदेन होते हैं उनको हम अल्पकालीन वित्त कहते हैं। तो इसमें लगभग 99% जो सौदे होते हैं वो अल्पकालीन होते हैं, और जो मध्यमकालीन और दीर्घकालीन होते हैं वो 10 या 10 से अधिक वर्ष के जो सौदे हैं वो केवल 1% के आसपास ही होते हैं। इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यूरो मुद्रा बाजार में अल्पकालीन वित्त की ही प्रमुखता होती है। उसके बाद में यूरो मुद्रा बाजार में बड़ी राशियों के सौदे, इसमें जो है यूरो मुद्रा बाजार में 10 लाख डॉलर या इससे बड़ी राशियों के ही सौदे होते हैं, इससे छोटी राशि के सौदे इसमें नहीं होते। उसके बाद में अगली विशेषता है सरकारी नियंत्रण व हस्तक्षेप नगण्य। चूंकि यूरो मुद्रा बाजार का जो विकास हुआ, इसका उद्यम हुआ, इसमें सरकार का न तो कोई हाथ है, न कोई सरकार ने इसमें कोई सहयोग किया, और न सरकार का इसके ऊपर नियंत्रण है, न सरकार इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करती है। इसलिए ये जो बाजार है इसका तीव्र गति से विकास हुआ। नेक्स्ट है सस्ता व लाभप्रद बाजार। ये जो यूरो मुद्रा बाजार है यह जो है काफी सस्ता पड़ता है, और यह जो लेनदेन करते हैं उनके लिए लाभप्रद भी होता है, क्योंकि इसके कारण यह है कि एक तो इसमें सरकारी नियंत्रण और हस्तक्षेप का अभाव होता है, दूसरी इसमें विदेशी मुद्रा साधनों की पर्याप्तता होती है, अर्थात सभी प्रकार की मुद्राएं पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध हो जाती है। और जो विदेशी मुद्रा उधार लेने वालों के लिए ये काफी सस्ता पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर जो है पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा उपलब्ध होती है, और जो जमा करता है जमा करता वहाँ पर आकर्षित क्यों होते हैं, क्योंकि उनको ऊंची ब्याज दरें मिलती है, तो इससे वे वहाँ पर आकर्षित होते हैं। और जो उधार लेने वाले इसलिए आकर्षित होते हैं कि उनको निजी ब्याज दरों पर विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो जाती है। तो इस प्रकार से जो उधार देने वाला है उसको ऊंची ब्याज दरें मिलती है, और जो उधार लेने वाला है उसको जो है अपेक्षाकृत निजी ब्याज दरों पर विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो जाती है, इसलिए वह यहाँ पर आकर्षित होते हैं। उसके बाद में हाजिर सौदे, रेडी ट्रांजेक्शन। यहाँ पर जो भी सौदे होते हैं वे सारे सौदे हाजिर सौदे होते हैं, अग्रिम सौदों की इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। विदेश यूरो मुद्रा बाजार में उद्धृत दरें जो कोटेड रेट्स है वो इनका मतलब ये है कि ये जो कोटेड रेट्स है ये विदेशी मुद्राओं की विदेशी विनिमयों को परिचालित नहीं है, अर्थात ये जो इसमें जो उद्धृत दरें हैं ये विदेशी विनिमयों की ये परिचालित नहीं है, बल्कि ये उधार लेने की ब्याज दरों की सूचक है। तो इस प्रकार से और नेक्स्ट है बैंकों के माध्यम से सौदे। इसमें जो भी सौदे होते हैं वे बैंकों, दलालों, आड़तियों और वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से होते हैं, और यूरो मुद्रा के सीधे क्रय विक्रय की व्यवस्था इसमें नहीं होती है। और लास्ट में है यूरो मुद्रा बाजार एक पूर्णतः गैर सरकारी बाजार है। अभी आपको मैंने पहले भी बताया था कि यूरो मुद्रा बाजार में सरकार का न कोई हस्तक्षेप होता है, न सरकार का कोई नियंत्रण होता है। इसलिए यह क्योंकि ये जो यूरो मुद्रा बाजार है ये आवश्यकताओं और परिस्थितियों बस ये बनता है, इसलिए इसका तेजी से विकास हुआ है। धन्यवाद।